हेलो मेरे एपिक ग्रुपर्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेसन लिख रहे हैं। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर सॉल्यूशन आर सिंपल, जहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल होते हैं, आइसोलेटेड फंक्शन होते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन स्कोप के बाहर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा होता है कि हम इनपुट डालते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट मिल जाता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अबाउट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग किस चीज के बारे में होती है? आइसोलेटेड फंक्शन के बारे में। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के स्टेट पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, जिसमें विच इंक्लूड, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल होता है, डेटा सब्जेक्ट टू चेंज, जो कि चेंज हो सकते हैं, उस पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा प्रोग्राम। ठीक है, फिर प्योर फंक्शन क्या है? द सेम इनपुट ऑलवेज गिव्स द सेम आउटपुट। अगर सेम इनपुट डालोगे हर बार सेम ही आउटपुट आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे अगर आपने 40 के साथ डाला और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो एवरी टाइम इट विल आउटपुट 80। ठीक है, जितने बार भी आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो 80 ही आएगा उस फंक्शन में। ठीक है, सो ये है प्योर फंक्शन की जितने बार इनपुट डालोगे उतने सेम आउटपुट आएगा। एंड द थर्ड इज फंक्शन विद लिमिटेड साइड इफेक्ट्स। का जो साइड इफेक्ट होता है वो कम होता है। साइड इफेक्ट का मतलब एनी चेंजेस और म्यूटेशन टू द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड द फंक्शन आर केयरफुली कंट्रोल। कोई भी चेंजेस होगा कि प्रोग्राम की स्टेट में, वो फंक्शन के बाहर होगा और वो केयरफुली कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। अब द मेंबर ऑफ द फ्री कोड कैंप हैपेंस टू लव टी। अब हमारे एक्सरसाइज का टाइम आ गया। सो जो फ्री कोड कैंप के मेंबर है उनको चाय पसंद है। ठीक है, तो इन द कोड एडिटर इन्होंने दो फंक्शन लिख दिया है, जैसे कॉन्स्ट प्रिपेयर टी और दूसरा है गेट टी। ठीक है, अब फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड फॉर यू। कॉल द गेट टी फंक्शन। गेट टी फंक्शन को कॉल करो ऑफ द गेट टू गेट 40 कप्स ऑफ टी फॉर देम, ताकि उनके लिए 40 कप आ जाए, क्योंकि टीम मेंबर्स में भी 40 टीम मेंबर होगी। एंड स्टोर देम इन द टीम टी फॉर टीम एफसीसी। ठीक है, टीम फॉर टी इस वेरिएबल में स्टोर करना है। अब देखो, समझ लो कि एक टी मशीन है। ठीक है, वहां पे आपने फर्स्ट पहला दो बटन ऑप्शन आते हैं। आपने पहला प्रीपेयर टी किया और वहां पे ग्रीन टी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपने गेट टी, आपको पूछा कितने कप टी चाहिए आपको उस मशीन में, तो आपने वहां पे नंबर डाल दिया 40 सिलेक्ट कर दिया। अब नाउ वो प्रोसेस होते जाएगा और ये टी ऑफ कप आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, बोला इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना। मतलब कि समझ लो चाय बन के आ गई, अब आप ट्रे में सजा के ला के दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हमने स्टोर कैसे करना है, देखो सिंपल सा है, वन लाइन ऑफ कोड। अब इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। ठीक है, मैं 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ और आपको पॉज कर लो वीडियो को। आई होप अब आपने कर दिया होगा। नहीं भी किया है तो लेट्स सी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसको नल से हटा के हमने कर देना है गेट टी फंक्शन को कॉल करने बोला उन्होंने। एंड 40 नंबर ऑफ 40 लोगों के लिए हमें ये जो चाय है वो बनवानी है। तो टीम 40 इज एफसीसी। ठीक है, अब मैं टेस्ट रन करूंगा एंड दिस इज आउट। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गया। मैं मिलता नेक्स्ट चैनल में, जो कि इधर शो हो जाएगी और पूरी प्लेलिस्ट के लिए आप इधर चेक कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय।